हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चुटकियों में आप बना सकते हैं। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक और समझिए खूब आसान भाषा में कि कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसको भी समझेंगे और साथ ही उन वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे बड़े आसानी से। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको जरूर दोस्तों आना चाहिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, साथ में टेंस के भी बारे में आपको भरपूर जानकारी होनी चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और साथ में आप पैसिव वॉइस भी समझेंगे, एक्टिव वॉइस भी समझेंगे और साथ में ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का। तो मैं कुछ वाक्यों से आप लोगों को समझाऊंगा, तो देखिए कि मैं कैसे उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करता हूं। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई वाक्य दिए गए हैं तो उनको अगर पैसिव वॉइस में बदलना हो तो क्या क्या प्रोसेस है पैसिव वॉइस में बदलने का, किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, इन सब चीजों को आज मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग बस इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बड़े आसानी से बदला जाता है। तो सबसे पहले मैं एक वाक्य लेता हूं कि तुम किताब पढ़ चुकोगी। दोस्तों ये देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में गागेगी के साथ चुका चुकी जुड़ा होता है, यानी कि चुका चुकी चुकी के बाद गागेगी, अंत में गागेगी आए और उससे पहले चुका चुकी आए, तो ये हमारा कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ठीक है ना। अब देखिए, तुम किताब पढ़ चुकोगी, तो किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ा जा चुका होगा। दोस्तों ये पैसिव वॉइस है, पहले एक्टिव वॉइस को बनाते हैं तब पैसिव वॉइस में बताते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले कहेंगे यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल। अब दोस्तों हैव लगाएंगे, जो सहायक क्रिया होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यू विल हैव। अब इसके बाद पढ़ना का जो थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों रीड ही होगा। अब रीड द, अब दोस्तों इसके बाद क्या लिख देंगे, बुक लिख देंगे, रीड द बुक और फुल स्टॉप लगा देंगे, कहेंगे यू विल हैव रीड द बुक। दोस्तों अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। अगर आप पैसिव वॉइस का फार्मूला चाहते हैं तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक पैसिव वॉइस का फार्मूला शो हो रहा है, जो क्या बताता है कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के फार्मूले हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे जैसा कि फार्मूला कह रहा है, तो द बुक लिखेंगे। अब द बुक है ना दोस्तों, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, द बुक विल हैव लगाएंगे, ठीक है ना, जैसा कि फार्मूला कह रहा है द बुक। अब इसमें ऑब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम सहायक क्रिया लिखते हैं, तो सहायक क्रिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल हैव शैल हैव होता है, तो कहेंगे द बुक विल हैव। अब देखिए, अब सहायक क्रिया के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो रीड ही होगा, रीड। अब रीड के बाद हम बाय लिखेंगे। अब देखिए तुम का तुम ही होता है, यानी कि बाय यू। आइए दोस्तों समझते हैं दूसरे वाले को। मैं घर आ चुकूंगा तो कहूंगा आई के साथ सेल लगाएंगे, आई सेल और हैव लिखेंगे। हैव तो दोनों के साथ प्रयोग करना है, आई सेल हैव। अब कम केम कम, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, कम टू हाउस लिखेंगे, कम टू हाउस फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसी फार्मूले की मदद से, देखिए पॉजिटिव का फार्मूला है, इसी फार्मूले की मदद से हम बदलेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। तो कहेंगे देखिए टू हाउस, टू हाउस। अब टू हाउस के साथ देखिए हाउस जो है ना, इसके साथ हम विल लगाएंगे, टू हाउस विल हैव, टू हाउस विल हैव। अब देखिए आना का जो थर्ड फॉर्म कम ही होता है दोस्तों, कम ही थर्ड फॉर्म होता है, तो कहेंगे टू हाउस विल हैव कम। अब देखिए बाई किसके द्वारा, मेरे ना, तो मेरे का यहाँ पे दोस्तों मी हो जाएगा, कहेंगे टू हाउस विल हैव कम बाई मी। आइए समझते हैं, बच्चे खेल खेल चुके होंगे, इसको बनाने के लिए कहेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब विल लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। अब देखिए खेलना का जो थर्ड फॉर्म होगा तो प्लेड हो जाएगा दोस्तों, PLAYED प्लेड। अब देखिए प्लेड, अब यहाँ पे लिखेंगे एक गेम, खेल होता है दोस्तों गेम माने। अब देखिए कहेंगे द चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड ए गेम। अब इसको पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें ए गेम, तो कहेंगे ए गेम, ए गेम विल हैव, विल हैव। अब देखिए प्लेड लिखेंगे, खेलना का प्लेड, जो थर्ड फॉर्म दो। देखिए वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, और किसी का भी पैसिव वॉइस हो सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, चाहे किसी का भी पैसिव वॉइस हो।
तो ए गेम विल हैव प्लेड अब बाई चिल्ड्रेन लिखेंगे, द चिल्ड्रेन लिखेंगे, जैसा उसमें हमारा करता होगा वही इसमें लिखेंगे हम द चिल्ड्रेन। और दोस्तों लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बेहद आवश्यक है, ठीक है ना। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य जो भी सारे वाक्य हमारे होंगे वो मिस्टेक हो जाएंगे, गलती हो जाएगी, ठीक है ना। चौथा देखिए, वह खाना नहीं पका बना चुकी होगी, नेगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखिए, कहेंगे सी विल नॉट, तब हैव लगाएंगे, सी विल नॉट हैव, ठीक है ना। अब पकाना का कुकड हो जाएगा। दोस्तों खाना बनाना का मतलब पकाना होता है, तो सी विल नॉट हैव कुकड द, अब इसके बाद फूड लिखेंगे FOOD, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में भी नकारात्मक वाक्य होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नॉट आया, नहीं आया है, आप देख सकते हैं। तो कहेंगे द फूड, अब विल लगाएंगे तो नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, तब हैव लगाएंगे, नॉट हैव, ठीक है ना। अब कहेंगे कुकड अब बाई, अब देखिए वह का दोस्तों सी है, तो सी का इसमें क्या हो जाता है, हर हो जाता है, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। अब कहेंगे आप पत्र नहीं पढ़ चुके होंगे, अब इसको बनाने, दोस्तों देखिए इसमें करना क्या है, बहुत कुछ करना नहीं है, मतलब कि जो नेगेटिव है कुछ नहीं किए हैं, बस नॉट को हम सेल और विल के बाद लगा दिए हैं, इसके बाद तब हैव, जैसा कि पॉजिटिव वाला फार्मूला था सेम वही फार्मूला रहेगा, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, नॉट को ले जाके सेल और विल के बाद हमको रख देना है, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। इसी प्रकार आप पत्र नहीं पढ़ चुके होंगे तो कहेंगे यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, अब पढ़ना का हो जाएगा रीड ही, रीड, अब द लेटर लिखेंगे LETTER, लेटर और लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, यू विल नॉट हैव रीड द लेटर, अब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कहेंगे द लेटर विल नॉट, तब हैव लिखेंगे, अब देखिए रीड लिखेंगे, रीड मेन वर्ब लिखेंगे, रीड, अब बाय लिखेंगे, बाय, आप देखिए यू कहाँ यू ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहेंगे यू विल नॉट हैव रीड द लेटर, तो कहेंगे द लेटर विल नॉट हैव रीड बाय यू। अब देखिए विद्यार्थी घर नहीं जा चुकेंगे, तो कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखिए विद्या, यहाँ पे जा मतलब छूट गया था, वर्ब नहीं लिखे थे, यानी कि विद्यार्थी घर नहीं जा चुकेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो कहेंगे द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब कहेंगे विल नॉट हैव, अब देखिए जाना होता है गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, अब गॉन, अब कहाँ, घर ना, तो टू हाउस लिखेंगे HOUSE। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से समझेंगे। द स्टूडेंट विल नॉट हैव गॉन टू हाउस, अब इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टू हाउस, अब कहेंगे विल नॉट, तब हैव लगाएंगे, विल नॉट हैव, ठीक। अब इसके बाद देखिए जाना का थर्ड फॉर्म इसमें भी गॉन ही होगा, गॉन, अब बाय लिखेंगे, अब देखिए बाय द स्टूडेंट लिखेंगे STUDEN और टी और लास्ट में क्या लगा देंगे, यस लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों विद्यार्थी बहुत सारे हैं इसलिए स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के वाक्य। आइए समझते हैं कुछ इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में बड़े आसानी से कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रश्नवाचक मतलब जिन वाक्यों के अंत में लगे होते हैं वही हमारे प्रश्न यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसको हिंदी में प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसी भी अगर वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो इसके अंतिम वाले हिस्से से पता चलता है फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है।
और वैसे देखते हैं कि क्या मतलब कुछ प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं जो पता चलता है जिनकी वजह से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हमारा सारा का सारा वाक्य क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक वाला हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पे नजर रखेंगे, तो क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो तुम के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, विल प्रयोग होता है, विल यू अब हैव लिखेंगे, विल यू हैव। ठीक, अब देखिए विल लगाएंगे तब यू लगाएंगे तब हैव लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए अब इसके बाद कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम टू हाउस लिखेंगे HOUSE, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नहीं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दोस्तों एक फार्मूला आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि सबसे पहले QW लिखेंगे, इसके बाद शैल या विल लगाएंगे, तब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब हैव लगाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, हैव लगाने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। बिल्कुल वही फार्मूला अपनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, QW, तो QW क्या की अंग्रेजी छोड़ देंगे, वाक्य सबसे पहले आए तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल लगाएंगे। तो टू हाउस यहाँ लिखेंगे, टू हाउस, विल लगाएंगे, टू हाउस विल, ठीक है ना। तब इसके बाद लगाएंगे क्या, सॉरी टू हाउस नहीं, पहले विल लगाएंगे, ठीक है ना, जैसा कि फार्मूला करें, विल टू हाउस, टू हाउस, तब हैव लगाएंगे, कहेंगे विल टू हाउस, ठीक, हैव। अब इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे देखिए कम है ना, तो कम का थर्ड फॉर्म दोस्तों कम ही होता है, कम। अब बाई, कम बाई, अब यू का यू ही होता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, कहेंगे विल टू हाउस हैव कम बाई यू। अब इसी प्रकार इसको बनाएंगे, तो देखिए वह क्यों स्कूल जा चुकी होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, अब विल लगाएंगे, वाई विल, अब सी लगाएंगे, सी, अब हैव लगाएंगे, कहेंगे वाई विल सी हैव। दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कहेंगे वाई विल सी हैव अब गॉन टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे बिल्कुल इसी फार्मूले से जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है। तो कहेंगे सबसे पहले वाई विल, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टू स्कूल, वाई विल टू स्कूल। ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट के जगह पे हमने टू स्कूल लिख दिया। अभी इस स्कूल को अगर यहां लिखे तो इसको हमको पैसिव वॉइस में इसके जगह पे लिखना होगा, ठीक है ना, वाई विल टू स्कूल हैव। अब इसके बाद लिखेंगे गॉन, गॉन हो जाएगा, दोनों में गॉन मतलब थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, तो गॉन। अब बाई, अब देखिए क्या है वह ना, तो दोस्तों वह का यानी कि सी का हर हो जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि वाई विल टू स्कूल हैव गॉन बाई हर। अब आइए समझते हैं शेर कैसे जंगल में दहाड़ चुकेगा। तो सबसे पहले हाउ लिखेंगे, हाउ विल द लायन हैव। दोस्तों दहाड़ना का थर्ड फॉर्म रोरेड होता है, ठीक है ना, ROARED, रोरेड। अब देखिए जंगल में ना, तो कहेंगे इन द, चलिए फॉरेस्ट लिख देता हूं, FOREST फॉरेस्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हाउ विल द लायन हैव रोरेड इन द फॉरेस्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ ही लिखेंगे, कैसे की अंग्रेजी, ठीक है ना, कहेंगे हाउ, अब विल लगाएंगे, हाउ विल। अब इसके बाद देखिए इन द फॉरेस्ट, दोस्तों ऑब्जेक्ट है इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट हैव, ठीक है ना। अब देखिए हैव, अब रोरेड ही लिखेंगे, ROARED मेन वर्ब है, रोरेड। अब बाई द लायन लिखेंगे, LION लायन, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहता हूं, अगर कहीं पे कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि देखिए बहुत आसान है, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को अगर बैक करके पुनः एक बार देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए भिखारी गांव में क्या भीख मांग चुकेगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, वाट। जब वाट शब्द बीच में आता तो क्या शब्द, तो उसकी अंग्रेजी वाट सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। और पहले कोई भी प्रश्न पूछने वाला शब्द कहीं पे भी आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, सिर्फ क्या को छोड़ के। तो कहेंगे वाट विल। अब देखिए बीगर मतलब होता है दोस्तों भिखारी,
व्हाट विल बीगर हैव, अब भीख मांगना होता है दोस्तों बिग, तो बिगेन हो जाएगा, बिगेन इन द विलेज। और दोस्तों लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि व्हाट विल बीगर हैव बिगेन इन द विलेज। दोस्तों बिग मतलब भीख मांगना होता तो उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया बिगेन। आइए अब समझाते हैं आप लोगों को कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे व्हाट, ठीक है ना, व्हाट। और देखिए अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा इन द विलेज, तो इसके साथ हम विल ही लगाएंगे, व्हाट विल इन द विलेज, विलेज, ठीक है। अब हैव लिखेंगे, विलेज हैव, ठीक। अब इसके बाद हैव के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल यही बिगेन ही लगाएंगे, BEGAN, बिगेन। अब बाई यहाँ पे दोस्तों बीगर लिखेंगे, बीगर। देखिए किसी नाउन का कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन बदलता है, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों आज का जो मेरा चैप्टर था वो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, चूंकि पैसिव वॉइस का सबसे अंतिम चैप्टर था दोस्तों। इसके अलावा कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, यानी कि इसके बाद जो चैप्टर था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यही अंतिम टेंस था और पैसिव वॉइस था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।